कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक उठा रहे हैं कंटिन्यूटी, जो कैलकुलस का एक छोटा सा पार्ट है। अभी जो कंटिन्यूटी क्या होती है, हमने 9th में बहुत सारे ग्राफ पढ़े, 10th में भी पढ़े ग्राफ, 11th और 12th दोनों क्लासेस में हमने बहुत सारे ग्राफ पढ़े। जो PCM के बच्चे हैं उनने फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारे ग्राफ देखे, मैथ्स में तो देखे ही हैं। तो उन जो ग्राफ्स थे उनका मीनिंग क्या होता है कि कहीं से ग्राफ स्टार्ट हुआ है तो वो कंटिन्यूस है कि नहीं। कोई भी ग्राफ होता है वो एक कोई ना कोई प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखता है। अब वो जो प्रॉपर्टी है वो कंटिन्यूस है कि नहीं। कंटिन्यूस मतलब आपने इस जगह चेक करा तो अब ये इसके आगे जाएगा, इसके पीछे से आया। अगर कोई चीज़ इसके आगे जा रही है इस पॉइंट की और इसके कहाँ है पीछे से भी आ रही है तो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मतलब वो चीज़ रियल में है, फंक्शन वो एग्जिस्ट करता है। अगर मान लो ये दोनों पॉइंट पे आगे और पीछे ये वेरीफाई नहीं हो रहा है तो वो डिसकंटिन्यूस है, और डिसकंटिन्यूस है तो वो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बस हमें इसके बारे में जानना है कि हम कोई फंक्शन लेंगे। अगर हम कॉमर्स वालों की बात करें तो कॉस्ट फंक्शन होता है, उसका डिफरेंशिएट करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट वगैरह या रेवेन्यू कॉस्ट, हम बहुत सारी चीज़ें फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कंटिन्यूटी होती क्या है। तो अगर आपको कंटिन्यूटी के बारे में जानना है तो एक सिंपल सी बात ये है, जैसे कोई भी ग्राफ है, जैसे मैं लेता हूँ एक फंक्शन है f(x = x²), कोई फंक्शन है f(x = x²), f(x) मतलब y मान लो आप, तो y = x²। तो ये मैंने पेन उठाया, ऐसा ग्राफ बनता है ऐसा। अब वैल्यू पुट करके देखो ग्राफ ऐसे ही आएगा। इसको फिजिक्स में बोलते हैं पैराबोलिक। ये डायग्राम किस पैराबोला का है, और फिजिक्स में एक मोशन होता है उसको बोलते हैं पैराबोलिक मोशन। पैराबोलिक मतलब क्या होता है, ये पेन लिया मैंने इसको फेंका तो इसका जो मोशन होगा वो रहेगा पैराबोलिक मोशन। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं। तो देखो मैंने फिर से आपको बताऊं, यहाँ देखना कि कंटिन्यूटी एक्चुअल में होती क्या है। ये मैंने पेन उठाया, ये चल रहा है, अगर एक बार पेन रखा दोबारा उसको लिफ्ट नहीं किया, पेन को मैंने दोबारा नहीं उठाया, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। अब अगर मान लो मैंने पेन लिया और यहाँ से ब्रेक किया फिर यहाँ से बनाया, पेन यहाँ से उठ गया, पेन लिफ्ट हो गया। पेन अगर लिफ्ट हो जाए तो ऐसे जो ग्राफ जिस फंक्शन का होगा वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, और फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब डिसकंटिन्यूस कहाँ पर है, इस पॉइंट पे है ना डिसकंटिन्यूस। तो हम इस पॉइंट को कर लेंगे कैलकुलेट कि इस पॉइंट पे फंक्शन, मान लो ये पॉइंट है x = 5, ये है x = 5, तो फंक्शन x = 5 पे कैसा है, डिसकंटिन्यूस। पर इसके पहले कंटिन्यूस था, इसके बाद भी कंटिन्यूस है। बस हमें इस चैप्टर में कंटिन्यूटी के अंदर यही सारी चीज़ें पढ़नी है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो कौन सी वैल्यू पे कंटिन्यूस है, और फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वो कौन सी वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उससे हम डिफरेंशिएशन और उससे हम इंटीग्रेशन बहुत सारी प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ रेट ऑफ चेंज, किसी चीज़ का जो रेट चेंज हो रहा है। अब अगर कॉमर्स में बात करें तो यहाँ कॉस्ट फंक्शन में चेंज करते हैं तो शायद आपको मार्जिनल कॉस्ट वगैरह मिलती है। और अगर यहाँ फिजिक्स में बात करें, अगर किसी डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर दें टाइम के साथ तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी में चेंज कर दें तो एक्सेलरेशन मिलता है। और मोमेंटम की तरफ बढ़ेंगे, मोमेंटम में चेंज, KEP, बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगे। मतलब मेरे ख्याल से ऐसी कोई जगह ही नहीं इस वर्ल्ड में जहाँ साइन थीटा कॉस थीटा का यूज़ नहीं होता हो, और जहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से काम नहीं चलता हो। अगर आप आइसक्रीम भी खा रहे हैं तो आइसक्रीम मेल्ट हो रही है तो वो क्या है, डिफरेंशिएशन। अगर पानी जम रहा है तो धीरे धीरे क्या बर्फ़ बन रहा है, तो उसको हम इंटीग्रेशन फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई पार्टिकल स्पेस में जा रहा है उसका मोशन हम इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का मेन मतलब होता है एरिया निकालना, किसी चीज़ का एरिया। मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तक पहुंचने के लिए हमें पहले फंक्शन पे पहुंचना पड़ेगा, और फंक्शन की जब सारी चीज़ें जान लेंगे तो उसके बाद देखना पड़ेगा फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसके बारे में सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाई अभी क्या, कंटिन्यूटी क्या होता है। अगर आपका पेन नहीं उठे
तो वो होता है कंटिन्यूस, और पेन उठ जाए तो वो डिसकंटिन्यूस। और वो कौन से पॉइंट पे है, उस पॉइंट को बोलते हैं डिसकंटिन्यूस पॉइंट। क्वेश्चन लिया f(x = x²), तो इसका ग्राफ क्या आएगा, पहले क्वेश्चन में ग्राफ बनेगा ऐसा। ये अब ग्राफ के बारे में आइडिया होना चाहिए, और नहीं आता ग्राफ तो वैल्यू पुट करते जाओ, 1 2 3 -1 2 3 सब में 0 3 वैल्यू प्लस 3 वैल्यू माइनस, ग्राफ आपको मिल जाएंगे। और सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा, इस सेकंड क्वेश्चन ग्राफ आएगा। ये किसका ग्राफ है, y = √x, तो y² हो जाएगा x, इसको कर देंगे तो इसका ग्राफ इस टाइप से मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, ये कोई फंक्शन है f(x), x माइनस है जब, तो x की वैल्यू है <0, जब x है तो x की वैल्यू लाई करती है 0 से 1 के बीच में, और 2 - x तो x की वैल्यू है > 1। हम इसका बना के देखते हैं ग्राफ किस टाइप से बनेगा। सबसे पहले है x - 1, जब ये x - 1 होता है, तो ये जब x - 1 है तो इसका ग्राफ कहाँ जाएगा, डाउन जाएगा, तो x - 1 का ग्राफ आएगा इधर। अब वैल्यू पुट करके देखो, आप x की वैल्यू पुट कर दो 0, तो पहला पॉइंट मिल जाएगा यहाँ। x की वैल्यू पुट कर दो -1, तो इस यहाँ मिल जाएगा। तो ये इस टाइप से बन जाएगा ग्राफ ऐसा। अब उसके बाद x का ग्राफ कैसा जाएगा, इस टाइप जाएगा। फिर आएगा 2 - x, तो मान लो 1 और 2, ये पॉइंट है 2, और 2 - 2 ये 0 1 8 2, तो 2 - x का ग्राफ जाएगा ऐसा। अब देखो ये ऐसा गया, इसको सॉल्व करने पे हमें पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। हम कोई सा भी क्वेश्चन लेते हैं, उसका जो भी ग्राफ है, उसको ग्राफ बनाने में पेन को लेफ्ट नहीं करना पड़े तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ये हो गई ग्राफिकल मेथड। क्वेश्चन नंबर 4, x - 1, जहाँ x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। फिर x = 1 पे 1 है, और x + 1 पे वैल्यू लाई कर रही है x की 1 और 2 के बीच में। इसे अगर आप देखते हैं x - 1 मतलब y = x - 1, हम यहाँ पुट करते हैं 0, तो y की वैल्यू आती है -1, ये पॉइंट मिल गया। और अगर हम पुट कर देते हैं 1x की वैल्यू, तो यहाँ मिल जाएगा पॉइंट 1 - 1 0, एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ, दोनों पॉइंट मैच हो जाएंगे। और ऐसा ग्राफ बनाएंगे इसका, तो ग्राफ आ जाएगा यहाँ x = 1 तक। एक ग्राफ हो गया इसका x - 1। उसके बाद कितना है 1, x की वैल्यू 1 यहाँ हो जाएगी। फिर है x + 1, अगर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं 1, तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2, ये 1 मान लेते, ये थोड़ा यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे 2, x हमने यहाँ पुट किया 1, तो y मिल गया 2, तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे पॉइंट। और जब इसका ग्राफ आएगा तो इस टाइप से बढ़ेगा ग्राफ। मतलब देखो ये यहाँ, फिर यहाँ, ये पेन को लिफ्ट करना पड़ा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर मान लो करते हैं हम, तो ये डिसकंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि हमारा हाथ लिफ्ट हो रहा है। अगर लिफ्ट नहीं हो तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। उसके बाद देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, sin x + 2 cos x, sin x + 2 cos x। sin x का ग्राफ तो आप जानते ही हो, इस टाइप से होता है। cos का ग्राफ इस टाइप से होता है, पर ये दोनों फंक्शन साथ में हैं, तो हमें दोनों की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और वैल्यू पुट करके ही सॉल्व होगा। जैसे 0 30 45 60 90, इस टाइप भी यहाँ पे आ जाएगा माइनस में। आप यहाँ वैल्यू पुट करके देखो, जैसे मैं रखता हूँ पहले x की वैल्यू 0 डिग्री, तो 0 यहाँ रखा 0, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, y की वैल्यू 2 आ रही है। फिर से देखो y = sin x + 2 cos x, x रखा हमने 0, x की वैल्यू 0 रखी, तो sin 0 0, और ये हो जाएगा 2, cos 0 = 1, तो आंसर आएगा y का 2, तो हो जाएगा y एक्सेस। जब आपने 0 डिग्री पुट किया तब इसका आंसर 1, और 1 कितना था, 2 था, तो फर्स्ट पॉइंट इज 2। फिर आप पुट कर दो 30 डिग्री, sin 30 1/2, cos 30
√3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया 1/2, 0.5 और ये 1.73। तो ये मतलब मेरे ख्याल से 2 के आसपास, 2 से बड़ी वैल्यू आएगी y की। तो अगली वैल्यू कहाँ आएगी, जब हमने x की वैल्यू 30 पुट करी तो वैल्यू थोड़ी सी 2 से बड़ी आ रही है। तो हम इस टाइप से ग्राफ को बनाएंगे। तो ये ग्राफ तो पैटर्न ये फॉलो होना चाहिए, इस टाइप से ग्राफ का पैटर्न फॉलो होगा, ऐसा जाएगा फिर नेगेटिव होकर आगे नहीं बढ़ेगा। ये अब आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, आप वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा। तो देखो ग्राफ कैसे बना, यहाँ रखा मैंने, ये गया। इस क्वेश्चन देखते हैं mod x प्लस mod x माइनस 1। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो mod x प्लस mod x माइनस 1, इसको हमने ओपन किया तो x और x 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1। अब हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं 0, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी होगी -1। चूँकि इनसे मोड लगा है तो वैल्यू तो हम लेंगे +1, तो फर्स्ट वैल्यू तो आ जाएगी +1। तो हम इस तरह से ग्राफ को कर लेंगे सॉल्व। तो इसका जो ग्राफ बन के आएगा, एक बार माइनस में ओपन होगा तो ऐसा, अगली बार ऐसा, फिर ऐसा निकल जाएगा। थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए और ये बाल्टी टाइप बन जाएगा ग्राफ आपका इस टाइप से। यहाँ वैल्यू रहेगी y 2x + 1 और अगला y = 1। एक बार x प्लस में ओपन होगा, माइनस में ओपन होगा तो बचेगा 1 और y = 2x - 1। तो इस टाइप से ग्राफ आपका बन जाएगा। बस मॉड फंक्शन को ओपन करना है, एक बार प्लस के साथ, माइनस के साथ, और आंसर हमें लेना है प्लस में, लास्ट वाला आंसर। तो ये ग्राफ बन जाएंगे। मतलब अगर आपको किसी भी ग्राफ बनाने में पेन को लेफ्ट नहीं करना पड़ रहा है तो फंक्शन वो कंटिन्यूस है। का ये एनसीईआरटी ये है एग्जाम्पल नंबर 1। चलो भाई इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम बात करनी पड़ेगी लिमिट की, उसका थोड़ा सा बेसिक देख लो। लिमिट हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिया हमने x² - 3, 9 कर लो उधर, x - 3। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पे हम ले लेते हैं x की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 - 9 और यहाँ से 3 - 3, आंसर आ जाएगा 0/0। 0/0 का आज तक कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन है ही नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है, नॉट डिफाइन है। तो हम हर जगह इक्वल नहीं लगा सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि हम इक्वल हर जगह नहीं लगा सकते हैं। तो जहाँ इक्वल हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फिर वहाँ हमें अप्लाई करनी होते हैं लिमिट कंसेप्ट। तो जहाँ इक्वल नहीं लगा सकते थे उसके लिए फिर लिमिट कंसेप्ट बनाया गया। तो फिर ऐसे क्वेश्चन लिमिट से सॉल्व होते हैं। नॉट इक्वल, x नॉट इक्वल टू 3 बट x टेंस टू 3, मतलब x क्या है 3 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। कैसे नज़दीक, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये वैल्यू 3 है, अपन इस साइड गए, मेरे राइट हैंड पे गए तो ये 3.1 3.2 इस टाइप, और यहाँ 2.9, 3 से कम। तो ये जो वैल्यू है 3 नहीं है, 3 से थोड़ी कम हो सकती है, 3 से थोड़ी बड़ी हो सकती है। फंक्शन सॉल्व हो पाएगा और ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 2 ब्रैकेट में पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर ऐसा सॉल्व होगा, फिर जाके आएगा x + 3। तो फिर इस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 3 + 3 6 के आसपास। आपको ये चल गया पता कि लिमिट हम क्यों पढ़ रहे हैं। जहाँ हम इक्वल अप्लाई नहीं कर सकते वहाँ हम अप्लाई करते हैं लिमिट। तो ऐसे फंक्शन जो लिमिट से सॉल्व होते हैं, और लिमिट का सबसे बड़ा यूज कंटिन्यूटी में ये है कि हम ये उसमें कंटेंट्स चेक कर लेते हैं। जैसे कोई ये वाला क्वेश्चन लिया 2x + 3 @ x = 1, तो पहले हम निकाल लेते हैं इस फंक्शन की f = 1 पे वैल्यू। तो रखा 1, 2 × 1 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। इस फंक्शन की f = 1 पे वैल्यू 5 है। अगर मान लो
फंक्शन f इक्वल टू 1 पे 5 है तो फंक्शन एकदम से तो प्रकट नहीं हुआ होगा, इसके पहले से भी आया होगा, इसके बाद भी जाएगा। तो इसके पहले जस्ट नियर वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ लगाना पड़ेगा लिमिट कंसेप्ट। अब इसके थोड़े से पहले लिमिट x टेंस टू 1, ये लगा दिया मैंने माइनस साइन। माइनस साइन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसका मतलब ये है कि उसकी थोड़ी सी प्रीवियस वैल्यू। माइनस साइन मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा छोटा क्या आएगा, लो जाते जाओ, ये 1 से थोड़ा छोटा हो गया, ये 0.99 है, क्या मान लेंगे इसको हम 1 ही मान लेंगे। तो फंक्शन क्या था, 2x प्लस था 3 और माइनस लगा है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं इसको। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0.999 समथिंग यहाँ तक जाएगा, फिर हो जाएगा 3, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसको 0.9 मान के रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2 9 जा 18, कितना हो गया 1.8, और अगर 1 और 9 होता तो ये वैल्यू और बढ़ती, मतलब धीरे धीरे वैल्यू कहाँ जाती है 2 के करीब जाती। तो अप्रॉक्स वैल्यू में इसको 2 मान लेते हैं, प्लस 3 लिखा है, तो 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई इसकी 5 आ गई। और सिमिलरली निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1.0000000 ना जाने 0.1 लगा दिया, तो वही सब होने वाले हैं नाटक इधर। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मोस्टली एक दूसरे के इक्वल है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ज़रा सा वेरिएशन है तो हम इसको इक्वल मान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो फंक्शन की वैल्यू f1 पे 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे 5 है, राइट हैंड लिमिट पे 5 है। अब अगर कोई भी फंक्शन, अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन और राइट हैंड लिमिट तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाए तो उस फंक्शन को बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब कोई सा भी क्वेश्चन आए, किसी भी वैल्यू फाइंड करने को बोले आपसे, तो उसकी वैल्यू पुट करना, लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा छोटा, राइट हैंड में थोड़ा सा बड़ा। इस क्वेश्चन को दूसरी मेथड से भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ। और जिस फंक्शन पे वैल्यू को चेक करना है उसको हम मान लेते हैं, उस लिमिट को चेंज कर लेंगे 1 + h। जैसे 2 लिखा है, ये हो जाएगा 1 + h + 3। ये 2 लिखा है 1 + h। h क्या है, वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जो 0 के इक्वल है, तो 0 के ही बराबर है, वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जो बिल्कुल माइन्यूट सी क्वांटिटी है। अगर मैंने यहाँ कर दिया प्लस, तो लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं h टेंस टू 0। ये प्लस मतलब लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ये लगा प्लस मतलब राइट हैंड। तो क्या आंसर आएगा 2h + 3, और लिमिट है h टेंस टू 0। तो अगली बार h की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 5। फिर निकाल लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0। तो अब आपको यहाँ पुट करना है, यहाँ किया था प्लस पुट, मतलब इस फंक्शन में आपने थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिया है, और यहाँ पुट कर देंगे 1 - h, 1 - h + 3। तो वही कंसेप्ट h को पुट कर देना, अगले बार 0 पुट कर देंगे तो फिर लिमिट लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। h पुट कर रहा हूँ 0, तो 2 1 - 0 + 3, आंसर आ जाएगा आपका 5, आंसर आ जाएगा आपका 5। तो ये आपका आंसर हो गया, एक बार 5, दोनों बार 5। लेफ्ट हैंड लिमिट से ये 5 आया, राइट हैंड लिमिट से भी 5 आया, और फंक्शन में वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, फंक्शन में वैल्यू पुट कर देते हैं तो भी आपका 5 आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ रही हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। सेकेंड,
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको चेक करना है 0 पर। तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू 0 पे चेक करते हैं, तो 0 हो गया। फिर फंक्शन को चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x टेंस टू 0, और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने में यहाँ रख देंगे x की जगह, लेफ्ट हैंड बोला है तो माइनस आ जाएगा, 0 माइनस एच का स्क्वायर, और यहाँ रहेगी लिमिट h टेंस टू 0। अब फंक्शन ये था x माइनस एच, लिमिट क्या थी 0। अगर यह 0 है, 1 है, 2 है, जो भी वैल्यू है उसको यहाँ रखा जाता है, तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब अगली स्टेप में पुट कर देंगे h की वैल्यू 0, तो आंसर आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में एफ एक्स एक्स टेंस टू, ये हम चेक कर रहे हैं, ये निकाला था हमने लेफ्ट हैंड, अब निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट। यहाँ देख लेते हैं 0 प्लस एच का स्क्वायर, यहाँ कर देंगे प्लस, राइट हैंड में प्लस, और जब h लिख दिया ना तो फिर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, फिर 0 पुट कर दिया, 0 प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 ही आएगा। तो फंक्शन लेफ्ट हैंड राइट हैंड, जब तीनों चीज़ें इक्वल आ जाएं तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। मैंने ग्राफ बना के ही बताया था इस क्वेश्चन का। ग्राफ कैसा आया था? ग्राफ ऐसा आया था, फंक्शन कंटिन्यूस था। क्यों? मेरा पेन नहीं उठा, मेरा पेन लिफ्ट ही नहीं हुआ, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ने बोला है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अब जो मॉड वाला फंक्शन होता है वो दो में खुलता है, एक बार माइनस एक बार प्लस, और चेक करनी इसी कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पे। अगर ये माइनस, एक बार माइनस ओपन किया तो x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, और अगर मैंने इसको प्लस में ओपन किया तो x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0। जब माइनस है तो हम इसको यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की तरह, इसको करेंगे राइट हैंड लिमिट की तरह। और पहले हम 0 पे फाइंड कर लेते हैं, तो मॉड 0 क्या हो जाएगा? 0। तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो शॉर्ट में कर रहा हूँ, पूरा फॉर्मेट अब नहीं लिख रहा हूँ मैं। माइनस है तो माइनस एक्स की जगह कितना, किस पे चेक करना था? 0 पे। तो x की जगह हम पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड में 0 माइनस एच, माइनस रहेगा बाहर, x की जगह आएगा 0 माइनस एच। 1 पे चेक करते तो 1 माइनस एच, 2 पे करते तो 2 माइनस एच, ये रहेगा आपका फंक्शन ओपन हुआ। और यहाँ लिमिट चलेगी h टेंस टू 0, तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 आंसर आएगा 0 माइनस 0 फिर 0। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट में आंसर आ गया 0। अब हम फाइंड कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ कर देंगे प्लस, ये आपका प्लस 0 प्लस 0 0, तो माइनस 0 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू तीनों कैसी आ गई? सेम आ गई हैं, तीनों हो गए हैं इक्वल, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3 एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर चेक करना है। फिर फंक्शन है 1 और x इक्वल टू 0 पे बनाना चाहिए, क्वेश्चन ने बोला है। तो हमें क्वेश्चन ने बोला है इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अगर ये नहीं बोलता तो हम किस पे चेक करते? तो हमें देखना डेफिनेशन कहाँ ब्रेक हो रही है, x नॉट इक्वल टू 0 और कितना x इक्वल टू 0, ये डेफिनेशन ब्रेक हो रही। ये बोल रहा है इस पे नहीं है, इस पे है, तो यहाँ डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, तो हम लेंगे पॉइंट जो कंटिन्यूटी चेक करना है, वो पॉइंट लेंगे, चेकिंग पॉइंट लेंगे 0। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसको। अब हम एफ एक्स को चेक कर लेते हैं, एक्स क्यू प्लस 3 किस पॉइंट पे चेक करना है? 0 पे। किस पॉइंट पे चेक करना है? 0 पे। तो हम 0 पे चेक करके देख लेते हैं, 0 रखा है इधर, तो आंसर आ जाएगा 3। आप इसको ब्रेक कर लो, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो माइनस में कितना हो जाएगा? 0 माइनस एच, और यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा? 0 प्लस एच, तो यहाँ कितना हो जाएगा? अगर हम माइनस में चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस एच का होल क्यूब प्लस 3,
एच की वैल्यू आ जाएगी 0, 0 माइनस 0 0, 0 क्यू 3, आंसर आएगा 3। मतलब इस फंक्शन को सॉल्व करने पर आपका आंसर आ रहा है 3। और जब आप इसके साथ दूसरा फंक्शन है साथ में, तो जब आप उस फंक्शन को सॉल्व कर रहे हो x टेंड्स टू 0 पर, उसका आंसर आ रहा है 1। फंक्शन एक ही है, फंक्शन एक ही है, वो क्या है f(x), मतलब y इक्वल टू, अगर 0 नहीं रखते हैं तो आंसर आ रहा है आपका 3, 0 रखते हैं 0 पे चेक कर तो आंसर आ रहा है 1। तो आपको ये देखना 3 और 1 दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो क्या है मतलब फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस। अगर ये 3 और 1 दोनों सेम होते, अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो फंक्शन हो जाता कंटिन्यूस, अगर यहाँ पर 1 लिखा होता तो फंक्शन हो जाता कंटिन्यूस। पर ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं है, तो फंक्शन है हमारा डिसकंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो सारी वैल्यू पे, सारी रियल वैल्यू पे कंटिन्यूस होता है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ 1, तो 1 और 1 2, 2 माइनस 1 कितना हो, यहाँ कितना हो जाएगा 1। फिर ऐसे ही हम वैल्यू चेक करते जाएंगे, कुछ थोड़ा सा जैसे पहले हम चेक कर लेते हैं 1 पे, तो 1 पे मतलब एक बार रखेंगे 1, तो इसकी क्या वैल्यू आ रही है 1 और 1 2, 2 माइनस 1 आ रहा 1। तो ये फंक्शन f1 पे 1 है। अब अगली बार निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में कितना आ जाएगा 1 प्लस एच, तो भी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। 1 प्लस एच, एच हो जाएगा 0, तो भी वैल्यू 1 आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी वैल्यू कितनी आएगी 1, लेफ्ट हैंड में हो जाएगा 1 माइनस एच, तो भी वैल्यू आएगी 1। मतलब ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, 4 पे भी है। तो हम ऐसे बार बार चेक नहीं करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस होता है। तो हम एक कोई वैल्यू मान लेते हैं c, कोई वैल्यू c है, तो यहाँ c क्यू, c स्क्वायर और माइनस 1। तो इसका मतलब ये है कि f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो fc, तो लिख देंगे फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। फिर नोट कर देंगे फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, लिमिट x टेंड्स टू c। एक c एक ऐसी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू रियल वैल्यू जिससे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो सारी वैल्यू पे कंटिन्यूस होगा। 10x पे हम सॉल्व कर रहे हैं, जो मतलब 10x की कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। तो जो है 10x को लिखा जा सकता है sin x अपान cos x। अब sin x तो हम जानते थे ग्राफ से कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, क्यों हमारा पेन नहीं उठ रहा, कंटिन्यूस है। cos भी कंटिन्यूस है, हमारा पेन नहीं उठ रहा। अब sin अपान cos की बात करें तो कुछ रूल होते हैं कि दो अगर कंटिन्यूस फंक्शन हैं f(x) और g(x), उनको हमने कर दिया ऐड तो भी आपको मिलेगा कंटिन्यूस फंक्शन, उनको कर दिया माइनस तो भी मिलेगा कंटिन्यूस फंक्शन, उनको कर दिया मल्टीप्लाई तो भी मिलेगा कंटिन्यूस फंक्शन, उसको कर दिया आपने डिवाइड तो भी मिलेगा कंटिन्यूस फंक्शन। बस एक आध कहीं पॉइंट पे वो ब्रेक हो सकता है या फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता है, उसको देखना है। जैसा अभी जो डिवाइड वाला केस है sin अपान cos, अगर यहाँ पर cos x की वैल्यू 0 हो जाए तो वो sin अपान 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो cos x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और cos x की वैल्यू कहाँ 0 हो सकती है, तो 2n + 1 तो π/2, 2n + 1 π/2 इस पॉइंट पे 0 हो सकती है। अगर हमने n की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से 1, या पहले हम n की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप 0, तो कितना वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू पुट करी 0 तो थीटा हो जाएगा π/2, n की वैल्यू पुट कर दो 1 तो थीटा हो जाएगा 3π/2, 2 करी तो 5π/2, मतलब ऑड मल्टीपल 1 3 5 7 9 एट्सेट्रा 1 3, तो ये जो रहेगा ऑड मल्टीपल रहेगा 1 3 5 7 9,
तो इन सारी वैल्यू पे कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो ये 10x फंक्शन होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो कैसे होगा कि हमें डेफिनेशन मालूम है कि अगर f(x) इज़ कंटिन्यूस, g(x) इज़ कंटिन्यूस, तो जो होल फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, बट कहाँ नहीं होगा, जब थीटा की वैल्यू या x की वैल्यू लाई होना चाहिए, कहाँ पर π/2, 3π/2, 5π/2, इसको शॉर्ट टर्म में लिखेंगे 2n+1 π/2 को छोड़ के, इस वैल्यू को छोड़ देंगे हम, एक्सेप्ट दिस वैल्यू, इन वैल्यू को छोड़ के फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर हम यहाँ से 10x का ग्राफ देख लें तो 10x का ग्राफ किस टाइप से बनेगा, तो 10x का ग्राफ पहले निकाला 0 पे, 0 sin 0 0 तो 0 हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू, फिर निकाला हमने 30। तो जो 10x का ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। क्यों, ये जो 90 रहेगा ना, ये पॉइंट रहेगा 90, यहाँ पर ये डिफाइन नहीं होगा। फिर 90 के बाद π/2, 3π/2, इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा। तो ग्राफ का बनेगा इस टाइप से फॉर्मेट, ये 5π/2, ग्राफ इस टाइप से आएगा, यहाँ भी इस टाइप से आएगा माइनस में वैल्यू, यहाँ भी इस टाइप से ग्राफ, ये 10 ग्राफ होगा। तो यहाँ से यहाँ जाने मुझे पेन को नहीं लिफ्ट करना पड़ रहा है, बट ये बीच बीच में फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। कौन से पॉइंट पर, थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2 पर, इस पॉइंट पे फंक्शन 10 का डिसकंटिन्यूस है। इस वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू पे 10x कंटिन्यूस है। अब हम स्टार्ट करते हैं 5.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 5x - 3, उसको हमें 0 पर, -3 पर और 5 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसा कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, और कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले किस पे करना है, x इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पुट किया अपन ने 0, तो 5 0 -3, तो उसका आंसर आ गया -3, ये होगी फंक्शन की वैल्यू। फिर उसके बाद हम चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब जहाँ x है वहाँ लिखना है आपको 0 - h, और फिर h लिख दिया, तो यहाँ लिमिट आएगी h टेंड्स टू 0 -3, तो 5 0 - 0 -3, तो कितना हो जाएगा, आंसर आएगा -3। सिमिलरली हम निकाल देंगे राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ कर देंगे प्लस, यहाँ कर देंगे प्लस, यहाँ कर देंगे प्लस, यहाँ कर देंगे प्लस, आंसर फिर भी -3 आएगा। तो ये 0 पे कैसा होगा, कंटिन्यूस हो गया। फिर -3 पे तो वही सेम, एक बार रखा हमने फंक्शन पे -3, यहाँ रख दिया x की जगह -3, तो कितना हो जाएगा, 15 और 3 18, तो इसका आंसर आ गया फंक्शन का -18। फिर एक बार किस पे चेक कर रहे हैं, -3 प्लस h, फिर यहाँ एक बार लेफ्ट हैंड में माइनस और राइट हैंड में प्लस, तो आंसर वही आएगा 18। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, रिक्वायरमेंट तो नहीं है सॉल्व करने की। आपने अगर इसके पहले जो मैंने पढ़ाया वो आपको अगर आ गया समझ में, तो इसको फिर आप स्किप कर दो। पर ये मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिए हुए क्वेश्चन, तो एक बार जिक्र कर रहा हूँ इनके इधर। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 2x² - 1 x इक्वल टू 3, 2x² - 1 और x इक्वल टू 3 पे आपको चेक करना है। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी कंटिन्यूस होगा, वही है सारे तरीके। किस पे निकाल रहा, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल रहे 3 पे, 3 का इसको 9, 9 टू 18, 18 - 1 हो गया 17। फिर नेक्स्ट टाइम 3 प्लस h का स्क्वायर -1, यहाँ कर दिया है प्लस, तो लिमिट चलेगी s टेंस टू 0, प्लस लगा दिया तो राइट हैंड लिमिट,
फिर अगले स्टेप में यहाँ लगा देंगे हम माइनस, तो हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। आंसर तो वही आएगा ना, क्योंकि एच तो है 0, तो ये फंक्शन भी हो जाएगा कंटिन्यूस। एक बार रख देंगे यहाँ 0, तो 3 का इसको 9, 9 टू 18 माइनस 1 17। आंसर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट का राइट हैंड लिमिट का 17 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2x प्लस 3 x लेस देन इक्वल टू 2। लेस देन है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, फिर 2x माइनस 3 x ग्रेटर देन 2 तो वो राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। ऐसा कोई 2-3 फंक्शन आ जाए, अगर उसने बोल दिया है कि लेस देन साइन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपन को यहाँ से पुट करनी है और यहाँ पुट करनी है राइट हैंड लिमिट। ये नहीं बताएगा किस पर, तो जहाँ पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, 2 पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, तो उस पॉइंट पे चेक करना हमें। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स 2x प्लस 3 कहाँ चेक करनी है, x टेंस टू 2, इस पे चेक करनी है। तो चलो भाई इसको हम कन्वर्ट करते हैं h में, h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 2, लेफ्ट हैंड है ना, तो ये हो जाएगा x माइनस एच प्लस 3। x माइनस एच चेक करने वाला पॉइंट 2 है, तो ये इसको लिखेंगे हम 2 माइनस एच। आंसर क्या आएगा 2। अगले स्टेप में लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो फिर यहाँ लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 2 माइनस 0 प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा 4 प्लस 3 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 7 है। अब हम कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन टू 0, x ग्रेटर देन टू 2, तो राइट हैंड लिमिट में इसी में कर रहे हैं थोड़ा वेरिएशन। 2x प्लस 3 यहाँ है माइनस राइट हैंड लिमिट x टेंड टू, पहले निकाला था हमने लेफ्ट हैंड, तो यहाँ लगना चाहिए माइनस साइन। अब निकाल रहा हूँ राइट हैंड, तो यहाँ आ जाएगा प्लस साइन, तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस साइन, और ये आपका माइनस, क्वेश्चन चेंज था, ये आपका माइनस, ये यहाँ पे प्लस। आंसर हो जाएगा 4 माइनस 3, आंसर आ जाएगा 1। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 7 आया था, राइट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हुआ। आप इसका ग्राफ बना के देख लो। जब आप ग्राफ बनाओगे तो बीच में आ जाएगा नोड पॉइंट। नोड मतलब जहाँ पे ब्रेक हो रहा है। जैसे इसका ग्राफ बनाऊँ, x रखा 0 तो y की वैल्यू 3, 1 2 3, ये वैल्यू आ गई 3 1। x पुट कर दिया मैंने 1, तो ये हो जाएगी 5 4 5, ये 5 ये 1, तो दोनों पॉइंट कहाँ मैच हो रहा है, यहाँ मैच हो रहा है। तो ये इस टाइप से बनेगी लाइन, ऐसी आगे पीछे बढ़ती जाएगी। ये लाइन हो जाएगी 2x प्लस 3। अब 2x माइनस 3 का ग्राफ, x पुट किया 0 तो y की वैल्यू -3, ये मान लेता हूँ -3। x पुट किया 1 पुट किया तो आगे x पुट किया 1 अपन ने, तो इसकी वैल्यू y की आगे वैल्यू -1, तो ये पॉइंट होगा। अब देखो ये और ये आपस में डिसकंटिन्यूस हैं। कहाँ डिसकंटिन्यूस हैं? ये x = 2 पे, ये सारे पॉइंट पे तो कंटिन्यूस है, ये सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस है, बट जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी ना, तो ना तो ये कंटिन्यूस है ना तो ये कंटिन्यूस है। तो ये x = 2 पे कंटिन्यूस नहीं है, बाकी सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस है। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आने लायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, mod x + 3 - 2x 6x + 2, और ये गिवन है इसकी लिमिट। फर्स्ट में क्या है, x की वैल्यू छोटी है -3 से, लेस देन -3, और यहाँ पर x की वैल्यू वेरी कर रही है माइनस से +3, और यहाँ x की वैल्यू हर कंडीशन में +3 से बड़ी है।
तो सबसे पहले ये सब के सब पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इतना आपको नोट करना पड़ेगा, x लेस देन इक्वल टू -3 ये फंक्शन लिखा हमने इसको, ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो ये फंक्शन इस वैल्यू पे कंटिन्यूस है, ये फंक्शन भी पॉलिनोमियल है, इस वैल्यू पे कंटिन्यूस होगा, फिर ये वाला फंक्शन भी जो वैल्यू गिवन है उस पे कंटिन्यूस होगा। लेकिन अब ये जो डेफिनेशन ब्रेक हो रही है वो डेफिनेशन ब्रेक हो रही है यहाँ पे, एक बार -3 पे और एक बार +3 पे। तो हम इस पूरे के पूरे फंक्शन की कंटिन्यूटी -3 और +3 पे चेक करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी -3 पे चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में है mod x + 3, ये mod फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूस ही होता है, +3 ऐड कर रहा है तो भी कंटिन्यूस होगा। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करते हैं इसको, हमने लिमिट किस पे चेक करना है, -3, तो यहाँ रखा -3 + 3 तो हो जाएगा 3 + 3, mod ओपन होगा तो 3 + 3 आंसर आ जाएगा 6। तो इसको चेक किया -3 पे इस फंक्शन को, तो आंसर आ गया 6। अब उसके बाद अगर हमने इसको ओपन किया एक बार ओपन हो जाएगा -x में, अगर ये -x में किया हमने ओपन तो जो माइनस की वैल्यू वो कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में। देखो ये इसको हम करेंगे ओपन तो -x + 3 लिमिट क्या थी जो हमें चेक करना था वो थी 3, तो ये भी आंसर 6 हो गया। एक बार हमने माइनस में कर दिया ओपन, जब मोड था तो आंसर आना था प्लस, जब एक बार ओपन करेंगे माइनस में तो माइनस में प्लस, फिर भी 6 आ गया। इसकी ये दोनों वैल्यू मैच हो गई। अब हम किस पे चेक कर रहे हैं, -3 पे। अब ये फंक्शन, अब -3 पे इसको भी चेक कर लेते हैं इस फंक्शन को, क्योंकि इसकी वैल्यू -3 से +3 तक वेरी कर रही है। अब हमारे पास फंक्शन हो गया 2x -2x। अब हमारे पास फंक्शन हो गया -2x, ये तो सही है, लिमिट 3 पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ रखा, इसका भी आंसर 6 आ गया। तो ये तीनों आंसर 6 आ गए। जब ये -3 पे इनके आंसर सेम आ जाते हैं तो ये दोनों फंक्शन -3 पे कंटिन्यूस है, ये दोनों फंक्शन -3 पे कंटिन्यूस है। अब बचा हमारा फंक्शन कौन सा, 6x + 2, इसको चेक करेंगे +3 पर। अब हम चेक कर लेते हैं इस फंक्शन को, ये पूरा फंक्शन है f(x), इसकी वैल्यू ये है, इस फंक्शन को चेक कर रहे हैं हम +3 पे। जब हम +3 की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन आ जाएगा, -2x, और जब हम -3 पे कर रहे थे तो ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू थी इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई -2x, x की वैल्यू पुट कर दी हमने 3, आंसर आ गया -6। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -6। अब राइट हैंड लिमिट की बात करें तो हमें फंक्शन लेना पड़ेगा 6x + 2, तो यहाँ लिया हमने 6x + 2, x की वैल्यू 3, तो आंसर आ गया 20। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर नॉट इक्वल, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। मतलब x = 3 वैल्यू को छोड़ के ये पूरा का पूरा फंक्शन बाकी सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस रहेगा। x = 3 को छोड़ के ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन पूरा का पूरा कंटिन्यूअस रहेगा। बस इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, x + 1 x > 1, x² + 1 x <= 1। लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे इसकी तो हम फंक्शन लेंगे f(x) = x² + 1, तो उसमें लिमिट पुट करनी है। दोनों का ब्रेकिंग कहाँ हो रही, डेफिनेशन ब्रेक 1 पे हो रही है, तो हम चेक करेंगे 1 पे। लिमिट x → 1, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1² + 1, आंसर आ जाएगा 2। लेफ्ट हैंड फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे 1, इस टाइप से, तो आंसर आ गया 2। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो फंक्शन आ जाएगा x + 1, तो फंक्शन हो गया x + 1। x की कहाँ चेक कर रहे हैं, लिमिट x → 1, और 1 + 1 हो जाएगा 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल, फंक्शन इज कंटिन्यूअस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 2x 2 x लेस देन -1 लेस देन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट देगा। इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है -1 एट -1 पे। फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है -1 पे है -2, और जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो वैल्यू गिवन दे के रखी है 2। राइट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू है x ग्रेटर देन टू 1, x टेंस टू 1 पे ये वैल्यू है 2। तो इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू है वो है -2। अब इसी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू क्या लेंगे अपन, 1 लेंगे। इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू है -2। अब इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू, तो राइट हैंड लिमिट लेंगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा आपका 2x, और लिमिट हम ले रहे हैं -1 पे, तो 2 - 1 आंसर -2। तो ये दोनों सेम है, तो ये फंक्शन एट x इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूस है। -1 पे चेक कर लिया, फंक्शन कंटिन्यूस है। अब हम चेक करते हैं +1 पे। अब हम चेक करते हैं +1 पे। जब हम +1 लेते हैं, यहाँ लिया हमने, यहाँ पे +1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, 2x। लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन ले लेंगे हम अपना 2x, वही सब चलेगा लिमिट x टेंस टू 1, तो 2 × 1 आंसर आ जाएगा 2। अब लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पे x टेंस टू 1, 1 पे वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2, तो ये दोनों 2 हो गए इक्वल। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट -1 एंड +1। ये पूरा का पूरा फंक्शन -1 और +1 पे कंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन x अपान x लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन बोला तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की तरह बिहेव करेगा। ये क्वेश्चन नंबर बुक का है 23 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 23 है NCERT का, और ये क्वेश्चन नंबर 24 है। तो साइन x अपान x लेफ्ट हैंड लिमिट रखते हैं, फंक्शन है लेफ्ट हैंड किससे पुट करना है, 0 पे, तो लिमिट x टेंस टू 0, और फंक्शन है साइन x अपान x। इसको हम कन्वर्ट करते हैं, यहाँ भी आएगा लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट, अब यहाँ कन्वर्ट करते हैं h में, h टेंस टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये h टेंस टू 0, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो साइन 0 - h, और यहाँ 0 - h। साइन 0 - h हम जानते हैं साइन माइनस थीटा, ये जानते हैं हम साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो लिमिट से बाहर इसको निकालने पर आएगा आंसर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h माइनस h, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ एक फार्मूला बन गया लिमिट का फार्मूला होता है थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपन थीटा, इसका आंसर आता है 1। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, साइन की जो साइन की जो पूरी सीरीज होती है उसको लिखेंगे और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ 0, तो आपका आंसर मिल जाएगा 1। पर यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है इसको प्रूव करने की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करी तो आंसर आ गया हमारा 1। अब राइट हैंड लिमिट के लिए कितना है, x + 1, फंक्शन है x + 1, तो वही सब x + 1 0 प्लस मतलब 0 + 1 0 + 1, तो आंसर आ जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट
इज 1, राइट हैंड लिमिट इज 1, बोथ आर 1, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। और जो एमपी बोर्ड ने जितने भी एनसीईआरटी के मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिए हैं वो मैंने सारे सॉल्व करा दिए। लास्ट क्वेश्चन बाकी है, देखें लास्ट क्वेश्चन 24, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ 0। अब आपको इसको सॉल्व करना है कि देखो ब्रेक कहाँ हो रही, डेफिनेशन 0 पे, तो लिमिट चेक करना है 0 पे। एक्स स्क्वायर साइन 1/x, अब लिमिट कितनी क्या रखेंगे अपन, x टेंस टू 0, तो यहाँ रखा 0 का स्क्वायर साइन 1/x, यहाँ 0, यहाँ रखेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन। तो अभी हम यहाँ बात नहीं कर, जो पहले जो हमारे पास में एक एक्स स्क्वायर या अलजेब्रिक फंक्शन है पहले वहाँ पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो लेफ्ट तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें 0 और इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे ऑलरेडी गिवन थी 0, मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 थी। अगर हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने में हम यहाँ रखेंगे 0 माइनस एच का स्क्वायर, फिर h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, ये फंक्शन हो जाएगा लेफ्ट हैंड में। फिर कर देंगे यहाँ रखेंगे h की वैल्यू 0, तो फंक्शन हो जाएगा 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 0, फंक्शन की 0 और राइट हैंड लिमिट भी आएगी 0। राइट हैंड लिमिट में यहाँ हो जाएगा +1, h0 प्लस h, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ये फंक्शन पूरा का पूरा हो गया कंटिन्यूस। ये हमने 24 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और 5.1 के क्वेश्चन नंबर 25 से 30 तक मेरे को वेरी IMP लगते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो यहाँ 25 से 30 के बीच में आना चाहिए। अगर बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरे को ऐसा लगता है कि 25 से 30 के बीच से क्वेश्चन आएगा। तो ये जो अगर आपको इन क्वेश्चन में डाउट हो, डिफ़िकल्टी हो, तो मैं इन पे वीडियो एक अपलोड कर दूंगा, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं।